हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर 9 के अंदर पूछा जाएगा। 10th के अंदर भी नंबर सिस्टम है, +1 के अंदर भी नंबर सिस्टम है। पहला चैप्टर आप करने जाओगे तो पहले चैप्टर में दिक्कत खड़ी हो जाएगी आपको। नहीं तो अगर हम सेट्स करते हैं तो उसमें सेट्स बनाते हैं नंबर सिस्टम के, तो उसमें नंबर सिस्टम के बारे में अगर हमें नहीं पता है तो हमें दिक्कत आएगी। +2 में भी नंबर सिस्टम है। तो अगर छोटे शब्दों में हम बात करें तो 9, 10, +1, +2 आगे नंबर सिस्टम के बगैर आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो आज हम इसी सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि नंबर सिस्टम आखिर है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे बड़े ध्यान से करोगे बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं तो हम इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर पहले बात करेंगे हम नेचुरल नंबर। पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर and integers अगर मैं इनकी बात करूं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक नंबर। देखो मैथ के अंदर पता है क्या होता है? मैथ के अंदर जो भी चीज दी गई हुई है ना, तो उसका कोई ना कोई कारण है, उसकी कोई ना कोई एग्जांपल है। ऐसे ही नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हम बोलते हैं। जैसे ही हम किसी को बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वो काउंटिंग करेगा तो वो कैसे करेगा? तो ऐसे बोलेगा ना 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो नहीं बोलेगा ना 0 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक नंबर कौन से हुए फिर? 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट ऐसे चलते नेचुरल। ठीक है, ये सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर होते हैं ये सारे के सारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं होल नंबर। अगर इसके आगे जीरो लग जाए, मतलब ये 0 से स्टार्ट हो ये सारे नंबर, 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर, या हम इसको लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम 0 1 2 3 4। तो ये क्या कौन से नंबर हो गए? ये होल नंबर हो गए। कौन से नंबर हो गए? होल नंबर हो गए। 1 से स्टार्ट होने वाले जितने नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हैं। 0 से स्टार्ट होने वाले जितने नंबर हैं वो क्या है? पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं। तो वो कौन से हैं? होल नंबर है। अब बात आ गई इंटीजर्स। अब ये इंटीजर क्या? इंटीजर्स 0 1 2 3 डॉट मैं इसलिए लगा रहा हूं कि इससे आगे इनफाइनाइट होते हैं ना, कहीं तक ही चले। लेकिन इसके साथ ही -2 ऐसे नंबर जो सारे होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर। इसका मतलब जो इंटीजर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। इंटीजर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। इंटीजर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। समझ गए? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर क्या होते हैं। अगली बात आती है बेटा, जो मेन बात, रैशनल नंबर। इसकी आती है रैशनल नंबर। अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे क्या है इसकी? जो भी नंबर P/Q जहां पर P एंड Q आर इंटीजर, इसके अंदर P और Q इंटीजर होते हैं। लेकिन एक शर्त ये होती है कि Q जो है वो 0 के
इक्वल नहीं है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिख दूं 3/5, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है रैशनल, क्योंकि इसके अंदर नोमिनेटर डिनोमिनेटर 5 है और 5 इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये क्या कौन सा नंबर हुआ, रैशनल नंबर हुआ। अगर मैं मतलब ऐसे मैं कुछ और लिख देता हूं, मैं लिख दिया 10/3, ठीक है, मैं लिख दिया 7/8, मैंने लिख दिया 4, क्या 4 भी एक रैशनल नंबर है? क्योंकि जिसका भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं होता ना, तो उसका डिनोमिनेटर हम क्या मान के चलते हैं, उसका क्या होता है, 1 होता है। क्यों? अगर मैं यहां पे लिख दूं 2, तो क्या 2 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये नोमिनेटर 2 है तो डिनोमिनेटर इसका क्या है, 1 होता है, ये अंडरस्टूड होता है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो आपको क्लियर हुआ कि रैशनल नंबर है जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर P एंड Q आर इंटीजर है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर है जो कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। इसके बाद आती है बेटा बात इरैशनल नंबर, इसकी आती है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? क्योंकि ज्यादातर ना बच्चे इसी चीज में उलझ जाते हैं, रैशनल और इरैशनल में बड़ी दिक्कत आती है। इरैशनल नंबर वो होते हैं जैसे अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो मैंने यहां पर लिख दिया √2, √3, तो ये इरैशनल नंबर, √2 वाले वो नंबर। लेकिन अगर आप कहोगे √4, अगर मैं यहां पे लिख दूं √4, तो वो क्या इरेशनल नंबर है? नो, वो नहीं है, क्योंकि √2 इसका स्क्वायर रूट होता है, कितना होता है, 2, और 2 का डिनोमिनेटर कितना हुआ, 1, और फिर वही बात आ गई ना, 1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं। हाँ, हम यहां थे इरेशनल नंबर पे थे ना, √2 इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, √7 इरेशनल नंबर है, √9 नो नो नो, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर होता है। तो √13, √17, √23 ऐसे नंबर हैं जो जिनके स्क्वायर हैं कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जो वो कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो ये पाई है, पाई जिसकी हम वैल्यू नहीं पुट करते, पाई 2.7 और 3.14, पाई अपने आप में क्या है, एक इरेशनल। लेकिन बच्चों को ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, वो पता क्या कहते हैं, इस सर कह रहे हैं जो रैशनल नंबर है वो ये है 2.7, अभी तो बोला है 1.5, ये रैशनल नंबर है, लेकिन वो पाई की वैल्यू को क्या बोल देते हैं, ये इरेशनल नंबर। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है ना, इसका भी तो 7 है, इज नॉट इक्वल टू 0, ये फिर क्यों इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो नंबर जिनको डिवाइड करने के बाद जब आप बाई 22.7 को डेसिमल एक्सप्लेनेशन करोगे ना, जिन नंबरों का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे आता है, जैसे 1/3, 4, 5, 8, 9, 7, मतलब कि ये खत्म ही नहीं होता, मतलब कि ये खत्म ही नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट ऐसे जो नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बताया, लेकिन मैं यहां पर बात खत्म नहीं करना चाहता। मैं आपको इसका एक प्रॉपर टेबल बना के देना चाहता हूं ताकि आप इस चीज को समझ जाएं। और जो ये मैंने कहा है पाई एक इरेशनल नंबर, ऐसे कई नंबर हैं, तो वो कौन कौन से इरेशनल नंबर है और कौन कौन से इरेशनल है, इसके बारे में विद एग्जांपल हम बात करेंगे। प्लीज नोट एंड द वीडियो।
हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की। तो बेटा मैंने अभी आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया है, तो थोड़ा सा ना माइंड में आप एक ना टेबल बना लो, मैं टेबल बना के दे रहा हूँ आपको, उसको माइंड में रख लोगे, उससे आप नंबर कभी भूलोगे नहीं। जैसे ना रियल नंबर की हम बात करें, किसकी बात करें हम नंबर सिस्टम के अंदर, रियल नंबर जो चैप्टर है हमारा, रियल नंबर 10th में भी है फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। रियल नंबर मैंने आपको, अब मैं बता रहा हूँ आपको रियल नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? नंबर आज तक आपने दो ही तरीके के नंबर पढ़ते हैं, एक तो विद डेसिमल, एक तो होते हैं विद डेसिमल वाले, विद डेसिमल, एक होते हैं विदाउट डेसिमल। एक कौन से होते हैं? विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। ये नंबर सिस्टम को समझने के लिए बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। विदाउट डेसिमल वाले कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको सिंगल सिंगल के करके बताया ना, नेचुरल नंबर वो सारे बताए। तो विदाउट डेसिमल वाले कौन से नंबर होते हैं? 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा, ठीक है। और इधर क्या होते हैं? 1, -2, -3। ये जो नंबर होते हैं ये विदाउट डेसिमल वाले नंबर होते हैं। और ये नंबर यहां से लेकर बेटा यहां तक जो नंबर होते हैं, देखो आप, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर। इन नंबर को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। मैंने भी बताया था ना आपको कि इंटीजर के अंदर दोनों तरह के नंबर होते हैं, कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। इधर आ गए ना पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। और ये कौन से इंटीजर हो गए? नेगेटिव इंटीजर। ये कौन से हो गए? नेगेटिव इंटीजर। जीरो भी इसके अंदर शामिल होता है। जीरो को हम क्या बोल देंगे? जीरो को क्या बोल देंगे? जीरो इंटीजर। जीरो, ठीक है। ये जो सारे नंबर होते हैं रियल नंबर के अंदर, यहां से लेकर पॉजिटिव इंटीजर, यहां से लेके जीरो इंटीजर। अब हम अगर बात करें यहां से, देखो बेटा टेबल में, यहां से लेकर यहां तक ये सारे नंबर कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर। यहां से लेकर यहां तक ये सारे नंबर कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर। और अगर हम जीरो को साथ में ऐड कर ले तो यहां से लेकर यहां तक ये कौन से नंबर हैं? होल नंबर। ये होल नंबर हो गए। अब बात करते हैं विद डेसिमल। विद डेसिमल वाले कौन से नंबर होंगे? जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 1.2, ठीक है। या फिर मैंने लिख दिया 1.1212, या फिर मैंने लिख दिया 1.234845 ऐसे। ये सारे नंबर हैं। ये कौन से नंबर हैं? विद डेसिमल वाले। अब जो ऐसे नंबर है विद डेसिमल वाले, उसमें 1.2 है, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिव। कौन से नंबर होते हैं ये? टर्मिनेटिव। टर्मिनेटिव। अब बताओ, अब इससे साफ साफ पता चला टर्मिनेटिंग मतलब बात खत्म होगा। अगर हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, अगर मैंने ऐसे नंबर जो डिवाइड करने के बाद खत्म हो जाते हैं, मतलब कि जिनका रिमाइंडर क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है, खत्म हो जाते हैं, चाहे वो एक डेसिमल के बाद खत्म हो चाहे दो डेसिमल के खत्म हो, ऐसे नंबरों को कौन से बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। ओके। अब कई कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो खत्म नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
देखो ये नंबर डिवाइड करने के बाद खत्म नहीं होगी, ये मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, लेकिन रिपीट हो रहे हैं। देखो 1 के बाद 2 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 1 के बाद 2, ऐसा नहीं है 1 के बाद 2 आ रहा है, आपको ऐसा भी 2 7 2 7 2 7 या 3 5 3 5 3 5 कुछ भी हो सकता है, मतलब कि वो रिपीट हो रही, मतलब कि वो रिपीट हो रही। तीसरे नंबर होते हैं बेटा, एक वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं, लेकिन साथ में वो नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। कहने का मतलब ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो रहे हैं पर रिपीट नहीं हो अब मुद्दे की बात करते हैं, रैशनल। ऐसे जो भी नंबर हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसे जो भी नंबर हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। कौन से बोलते हैं? रैशनल। और ऐसे जो नंबर हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो होते हैं इररेशनल। मैं आप लोगों को इसी मुद्दे पर लाना चाहता हूं जिसके अंदर पाई नहीं। अब इसके अंदर कौन से नंबर हो गए, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया जब मैंने कहा ना डिटेल में बताता हूं। ऐसे जो परफेक्ट स्केलर नहीं होते, √3 √2 √7, ये सारे जो नंबर हैं, अगर आप इनका डेसिमल एक्सप्रेशन करोगे, तो ये इनका आंसर क्या आएगा? ऐसा है। तो इसका मतलब ये कौन से नंबर हुए? इररेशनल, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इररेशनल नंबर। तो पाई भी इसमें है, पाई भी इसी में, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया रेशनल नंबर क्या कौन से होते हैं, जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? देखो बेटा यहां तक तो हमने कर लिया, आपको हर चीज मैंने खोल के बता दी, लेकिन अब जब तक इन चीजों की मैं आप में एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि ये जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है। अगर एक एग्जांपल भी साथ हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से ये जो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरह से हो जाए। इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो मैं एग्जांपल उठाता हूं, मान लो कोई मैं वर्ड लेता हूं, (10/3) और मैंने एक ले लिया 7/8 और एक मैंने ले लिया 1/7। मैं इस चीज को आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए रेशनल और इरेशनल नंबर के अंदर, आपको दिक्कत ना आए। देखो अब 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो 10 को हमने 3 से डिवाइड किया बेटा, तो ये आ गया 3 3 9, रिमाइंडर क्या बचा है 1, यहां पर क्या आ गया 0 3 3 9 1 3 3 9 1 3 3 9। क्या हो रहा है? रिपीटिंग। क्या हो रहा है? रिपीटिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये इसका मतलब ये क्या है? रैशनल नंबर। क्लियर होगी ना बात आपको? ये वाली कंडीशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आप अच्छी तरह, अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया 7/8, 7 को 8 से मैंने डिवाइड किया 0 पे, तो कितना आ गया बेटा 8 8 64 7 56। अरे ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग, 0 आ गया, रिमाइंडिंग का क्या आ गया 0 आ गया, ये टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर का ये कंडीशन वही, इसकी भी एग्जांपल होगी। अब चलो इसकी एग्जांपल करें। देखो 1/7 कितने पे गया बेटा? 0.713 0 7/,
3 बचे, 0 आई आ चुके भाई, बाकी बचे 2, 0 आ गई 2, बाकी आगे 8, बाकी 5 है। ये क्या हो रहा है 7, 49, 1 आ गया 0, 7 1 जार 7, 3 0 7 4। ये देखो ये क्या आने वाला है 1 4 2 8 5 7, उसके बाद फिर 1 1। ये कौन सा नंबर हो गया बेटा, ये कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग कहां पर, एक पैटर्न के बाद रिपीट हो रही है। ऐसे नंबर हो सकते हैं, वो ऐसे नंबर भी हो सकते हैं, जैसे मैं यहां पर लिख दूं 0 पॉइंट, जैसे मैं लिख दूं 1.01 001 0001 0001, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, ऐसी कंडीशन भी पैदा हो सकती है भी एक पैटर्न के बाद, जैसे 1 0 थी, फिर 2 0 1, फिर 3 0 1, फिर 4 0 1, ऐसे नंबर होते हैं। वो कौन से होते हैं, नॉन टर्मिंग नॉन रिपीटिंग। ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल, तो ये कंडीशन इसमें है। तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ आ गया इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सिस्टम के अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। तीनों की एक एग्जांपल होगी, हमें पता चल गया कैसे नंबर है जो टर्मिनेटिंग होते हैं, कैसे नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। वो नंबर जो चलते रहते हैं लेकिन रिपीट हो जाते हैं, वो नंबर जो नॉन रिपीटिंग होते हैं लेकिन नॉन रिपीटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, लेकिन चलते भी जाते हैं लेकिन रिपीट भी नहीं होती। तो ऐसे नंबरों को, ये जो नंबर है मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है वो रैशनल नंबर में आते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन ये किस में नंबर में आते हैं, ये इरेशनल नंबर में। क्लियर। अब आगे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम लिखेंगे 2 नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं या कितने इरेशनल नंबर हैं, डेफिनेशन करेंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा